ठीक है, तो आज का जो वचन है, परमेश्वर को सीमा नहीं रखना है, डोंट लिमिट का। सो लेट्स टर्न द Psalm 78, Psalm 78, वचन संहिता 78 verse 41 to 42। वचन संहिता कितमाला आसामीज में कितमाला 78 41 to 42। यहाँ पर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और कोई आसामीज में नहीं तो हिंदी में पढ़ दीजिएगा, ठीक है। Yes, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. They did not remember his power, the day when he redeemed them from the enemy। कोई आसाम इसमें पढ़ दीजिए। भजन संहिता 78 41 to 42। वे बराबर ईश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, ना वो दिन जब उसने उनको द्रोही के बस में छुड़ाया था। आमेन। तो आप लोग समझ पाया क्या वचन बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर बोल रहा है कि बार बार, यस, अगेन एंड अगेन, बार बार उन लोग ने परमेश्वर का परीक्षा लिया, राइट, और बार बार उन लोग ने परमेश्वर को सीमा रखा। अगेन अगेन दे टेम्प्टेड गॉड, अगेन अगेन लिमिटेड द होली वन ऑफ इस्राएल। तो हम लोग ये कहानी यहाँ पर जो कितमाला में जो बताया जा रहा है, ये कहाँ पे हुआ? ये जब इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आया था। तो जब लेके आया 40 साल परमेश्वर उनको देखा, उनका विश्वास को देखा, उनका सोच को देखा। आप सोच के देखिए, परमेश्वर आपका सोच को देखता है, आपका विश्वास को देखते हैं, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि ओ परमेश्वर मेरा प्रार्थना को सुन रहा है कि नहीं, हम लोग सोचते हैं मेरा परमेश्वर मेरे को देख रहा है कि नहीं, परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है कि नहीं, वेटिंग इन दैट वे। लेकिन परमेश्वर आप सोते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त, खाते वक्त, काम करते वक्त देखता है। जब मिस्र देश से इस्राएलियों को परमेश्वर ने लेके आया, उस गुलामी जीवन से उठाया और छुटकारा देने के लिए लाया और वायदा किया कि तुम्हें ऐसा देश में ले जाऊंगा जहां कमी खट्टी नहीं है। तो वहां पर पहुंचने से पहले, वो आशीष देने से पहले परमेश्वर ने उनको देखा। आज हम लोग संसार में आए हैं, संसार में बैठे हुए जी रहे हैं, परमेश्वर हमें देख रहा है। वैसे ही इस्राएलियों के समान हम लोग भी एक दिन हमारा जो वायदा किया गया, जो स्वर्ग है, द हेवन, we all will enter, स्वर्ग में हम लोग सब प्रवेश होंगे एक दिन। उससे पहले परमेश्वर देख रहा है, right? God is watching। तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों ने मेरा परीक्षा बार बार लिया है, उन्होंने मुझे सीमा रखा है। हमारा बीच में कितने लोग परमेश्वर को सीमा रखते हैं? How many of you limit का, thinking that no that cannot be possible। हम लोग कभी सोचते हैं कि वचन में लिखा तो क्या हुआ? थिंक लॉजिकली सोच के देखो, ऐसे थोड़ा ना होगा। वचन का वैल्यू नहीं है, और वचन का वैल्यू नहीं होने की वजह से उन लोग का जीवन में वचन ही काम नहीं कर सकता, राइट। तो आज हम लोग जितने लोग भी आए हैं, अगर आप वचन के ऊपर वैल्यू करके, विश्वास करके चलेगा, आपका जीवन में चमत्कार दिखेगा। But if you don't value the word, if you keep aside the word and try to live or try to walk with your own thoughts and own thinking, your own understanding, don't expect a miracle in your life। हम लोग जब प्रोवर्ब्स में देखते हैं तो क्या लिखा है? Don't rely in your own understanding, but trust in the Lord and acknowledge all your ways to God, right? तो हम लोग अपना खुद का दिमाग में चलने में आसान होता है,
लेकिन इस वचन के ऊपर और इस वचन के अनुसार चलने में कठिन होता है। क्यों? हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, और उसका वजह से हमारा जिनमें परमेश्वर का काम कठिन हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। We cannot see the work of God in our life. Then what's happened? You become weak and weaker in your faith. आपका विश्वास में कमजोर पड़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वचन को आपने रिस्पेक्ट नहीं किया, वचन पर आपने विश्वास नहीं किया, लेकिन लॉजिक पर। हम लोग जब परमेश्वर का काम, अच्छे काम को देखना चाहते हैं, किसी बीमार से हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका दिमाग का फायदा का जरूरत नहीं, आपका हृदय का फायदा का जरूरत है। जो विश्वास हृदय से आता है, दिमाग से विश्वास नहीं आता। दिमाग से तो बोलेगा, जो हृदय विश्वास करेंगे दिमाग उसके साथ दे सकता है। हाँ है एग्रीमेंट। आपका जो दिमाग है वो एग्री करेंगे जब हृदय बोलेगा कि मैं विश्वास करता हूं। लेकिन पहले विश्वास हृदय से आता है, उसके बाद दिमाग ही तो ठीक है, फिर भी सोचेगा कैसे होगा, वो दिमाग सोचेगा और लॉजिक। इसलिए जो पढ़ा लिखा है ना, मोस्टली दे ट्राई टू वर्क विद लॉजिक, दे ट्राई टू सी द प्रूफ्स। क्या प्रूफ क्या है, कैसे हो सकता है, आइडिया। कभी कभी कुछ चीजें ना, we should not always take the help of the brain, but take the help of the word. आप लोग परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। और लास्ट संडे मैंने कहा ही था कि उन्नति होना हमारा परम पिता का इच्छा है। तो हम लोग क्यों उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे? क्योंकि संसार का जो माता पिता अपना बच्चे लोगों को उन्नति होना देखना चाहते हैं, तो हमारा परम पिता, माता पिता जो संसार का है, उससे भी अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर, राइट? सो वी ट्राई टू लिमिट गॉड, वी ट्राई टू लिमिट द लव ऑफ गॉड, वी ट्राई टू लिमिट हिज ओमनीपोटेंट, हिज पावर। God is omnipotent God. There is nothing impossible with him. Right? तो अभी हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं वचन पर, हम लोग और वचन पढ़ेंगे उसी चैप्टर में वर्स 11 से शुरू करेंगे। ऊपर में वर्स 11 से हम लोग पढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पर पता चलेगा कि परमेश्वर रिमाइंड कर रहा है कि परमेश्वर ने क्या क्या काम किया। आज गीतमाला 78 का 11 से लेकर 29 तक हम लोग के पास समय नहीं है वो सब पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर बोला जा रहा है कि उसने क्या क्या किया और उन लोगों ने भूल गया। They forgot what God has done in your life, in their life. आज मैं इतना समय शायद नहीं लूंगा क्योंकि हमारा डेकोरेशन बहुत सारे काम है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है? जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे आज का सर्विस। तो अभी यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, आप लोग ऐसे मैं जो बोलूंगा आप सुनिएगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं एक एक वर्स पढ़ने के लिए, ठीक है? लेकिन आई विल बी रीडिंग आउट द मेन पॉइंट, ओके? इन वर्स 11 says, and forgot his works and his wonders that God had shown them. उसका जो परमेश्वर का काम, परमेश्वर के कामों को और परमेश्वर का जो चमत्कार जो उनको दिखाया, उनका जीवन में किया, उन्होंने भूल गया। They forgot. तो आज हमारा बीच में कितने लोग हैं जो परमेश्वर ने आपका जीवन में आश्चर्यकारी काम किया, लेकिन आप भूल गया। Sometimes we experience and healings and deliverance and all those things. Sometimes we experience so many miracles. हम लोग प्रार्थना करने से प्रार्थना का उत्तर मिलता है, किसी को चंगाई मिलता है, किसी को छुटकारा मिलता है, किसी का प्रार्थना जो किया उसका उत्तर परमेश्वर देता है। लेकिन क्या हुआ, बहुत लोग भूल जाते हैं, right? Many people forgot what God has done in their life. The same thing these Israelites, ये इस्राएलियों, उनका जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया था। लाल समुद्र को ऐसा दो भाग किया,
लाल समुद्र आप कभी जाके देखना कितना बड़ा है। द रेड सी, इट्स अ ह्यूज सी। परमेश्वर ने जब उसको दो भाग किया, वो पानी तक खड़े हो गया। वो नहीं जो समुद्र में तो बहेगा ना पानी, बहना बंद, पानी तक खड़े हो गया। और हम जब देखते हैं तो वो जब सेपरेट किया, वो लाल समुद्र का बीच में रास्ता बनाया, सूखा रास्ता। इसराइलिट्स जो इसराइलियों हैं, वो लोग वहां से दुश्मन से बच के निकला हुआ था। उन लोगों के पास रास्ता नहीं था भागने के लिए। लाल समुद्र पहुंचे और अभी कहा जाएंगे, दुश्मन पीछे आ रहा है मारने के लिए, चलाने लगा। परमेश्वर ने वहां पर चमत्कार किया। परमेश्वर ने जो जिसको छूना उनको बजाया, उनको रास्ता, सूखा रास्ता लाल समुद्र का बीच में बना के उनको बजाया। Right? God saved them. But here it says they forgot. If we see in the verse 13, God divided the sea and caused them to pass through, and he made the water stand up like a heap. देखिए, लाल समुद्र को उसने दो भाग किया है। और हम लोग वर्स 14 में जब देखते तो दिन का समय में बादल के द्वारा छाया दिया। दिन का समय में इन द डे टाइम बादल, सूर्य का जो धूप है वो लगने ही नहीं दिया। वो लोग जब यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर ने जो वायदा किया गया, जो देश है उसमें जा रहा था, तब क्या हुआ, बादल छाया हुआ है दिन, पूरा दिन। और पूरा रात क्या है मालूम है? पूरा रात इसमें लिखा है एंड ऑल द नाइट, वर्स 14 आई एम रीडिंग, ओके, वर्स 14, और पूरा रात आग का क्या, आग का उछाला से भरा हुआ है। ऑल द नाइट was full of light of fire। अब सोच के देखिए, पूरा रात, जैसे हम लोग जा रहे हैं, रास्ता में यात्रा कर रहे हैं या बेद रहे, कुछ भी हो, क्योंकि वो 40 साल का यात्रा, तो पूरा रात लाइट। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं है फैसिलिटी, लेकिन परमेश्वर ने आग देते हुए आग का उछाला दिया। इतना चमत्कार। जब उस जंगल में उन यात्रा कर रहा था, खाने को नहीं है, अभी भी आसमान से खाना गिराया, माना fell from heaven। और जब उन्होंने माना खाया, फिर उसके बाद सोचा नहीं, हम लोग मिस्र देश में जब था तब तो हम लोग को तो मीट मिलता था, या तो मीट मिल नहीं रहा है। मालूम है, परमेश्वर ने आसमान से मीट भी गिराया। जैसे उन लोग चाहा वैसे परमेश्वर ने चमत्कार किया। क्या परमेश्वर के लिए कुछ सीमा है जो क्रॉस नहीं कर पाता है? कुछ है जो असंभव चीज परमेश्वर के लिए? नथिंग। जब मीट गिराया ना, मीट खाली मीट नहीं गिराया है। हम यहाँ पर जब सुबह में मेडिटेट कर रहा था तो एक वचन और मिला कि मीट के साथ साथ में उनके ऊपर में क्या गिरा मालूम है? चिड़िया, जिंदा जिंदा चिड़िया, फीदर्स फॉल बोलता है। मैं वो वर्स आप लोगों को देता हूं, वर्स 27 में। अब देखिए, He also rained meat on them like the dust, feeders fall like the sand of the seas। फीडर्स फॉल बोलने से जो कंट्री चिकन, कबूतर या डग वगैरह कुछ उसमें गिरता है, उस कैटेगरी में गिरता है। तो देखिए, चिड़िया तक आसमान से छोड़ा उन लोगों को, तो उसका मतलब चिंता मार के खाया हम लोग। खाली मीट भी गिराया, दूली का सामान मीट गिराया गया। समुद्र का जो जब बालू है ना, उसके सामान चिड़िया उनके ऊपर में गिराया, जहां उन लोग रहते थे, कैंप के ऊपर में। वर्स 28 में आप लोग पढ़ेगा तो मिलेगा, वहां पर उनका कैंप के ऊपर में, उनका रहने का जगह में गिरा। जस्ट इमेजिन, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। और ये किसने देखा? इसराइलियों ने देखा ये चमत्कार। लेकिन उन लोग भूल के बोलता है
परमेश्वर को सीमा रखता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो परमेश्वर गुस्सा हो गया, राइट? तो आज हम लोग का जीवन में क्या सबसे बड़ा आश्चर्य कार्य आपका जीवन में हुआ है? अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं ये कहता हूं परमेश्वर के साथ चलो, प्रभु यीशु मसीह का जब चलेंगे तो आपका जीवन में आश्चर्य कार्य एक्सपीरियंस करेगा। और जिसने किया है, क्या आप भूल गया परमेश्वर ने जो आश्चर्य कार्य काम किया? अब जब परमेश्वर ने जो आश्चर्य कार्य काम किया उसको नहीं भूलेंगे, आपका विश्वास कभी भी कमजोर नहीं होगा। और जो परमेश्वर ने आपका जीवन में जो किया है, अगर आप नहीं भूलेंगे, वो आपके लिए एक हथियार है। विश्वास में चलने के लिए वो एक हथियार है। मैंने जब परमेश्वर ने मेरा जीवन में जो आश्चर्य कार्य काम किया, मैंने भूला नहीं और वही याद करके बोला, जो उसने किया आज भी करेंगे। वही परमेश्वर उस दिन ने किया, क्योंकि मैंने याद किया कि उस दिन उसने वो चमत्कार किया, आज भी वो चमत्कार करेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, हमारे जीवन में आश्चर्य कार्य काम तो होगा जब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलेंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो उद्धार करता परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, आपका दुख तकलीफ परेशानी को समझने वाला परमेश्वर आप देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य कार्य काम जो हुआ है वो तो यीशु मसीह जो संसार में आए, ये भी आश्चर्य कार्य काम है। इस चमत्कार को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? अभी ये क्रिसमस सीजन आ रहा है, क्या आपने कभी देखा किसी व्यक्ति जो कुंवारी बोलता है, क्या कुमारी का गोद से जन्म होते हुए देखा किसी? यीशु मसीह का अलावा कोई भी नहीं, राइट? लेकिन ये सच है, क्योंकि यीशु मसीह जन्म हुआ है, दुनिया ने देखा है, राइट? दुनिया ने देखा। हम लोग जब देखते हैं तो यीशु मसीह जब जन्म हुआ, किसकी द्वारा जन्म हुआ और कैसे जन्म हुआ, किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा जानने को मिला कि यीशु मसीह जन्म हो गया? स्वर्गदूत द्वारा जानने मिला। और स्वर्गदूत कभी झूठ बोलेगा? वो मनुष्य नहीं है, वो आसमान से आया हुआ, वो परमेश्वर का एक मैसेंजर है। आगे बोला कि आज दाऊद नगर में एक ही उद्धारकर्ता जन्म हुआ है अन्य जातियों के लिए, राइट? और जब ज्ञानिक व्यक्ति लोग को जानने मिला, तारा को देखा, वचन में लिखा है, तारा का पीछे 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 गया। यरूशलेम में पहुंचे तो हेरोद राजा था, वहां पर बोला कि आज हम लोग आया है राजा को खोज में, वो राजा जन्म हुआ, कहाँ पे है? तो हेरोद राजा पूरा डर गया, उस डर गया क्या होगा, क्या मेरा अलावा कोई और राजा जन्म हुआ है? डर गया। तो जो सादुसी से, जो फरीसी से, उनको बुलाया गया, जो धर्म का लीडर्स, जो ज्ञान, जो भविष्यवाणी जानते हैं कि भविष्यवाणी किताब में क्या लिखा गया है, भविष्य में क्या होगा, उनको बुलाया। क्या कुछ है जो मसीहा जो जन्म होगा, कहां पर जन्म होना था, बताओ? तो वो ज्ञानिक लोग ने बोला, ओ शास्त्र के अनुसार तो बेथलेहम में जन्म होगा, उसमें भविष्यवाणी किया गया है, शास्त्र किताब में लिखा। तो राजा ने बोला, जाके देखो, जब मिलेगा तो मुझे बोलना, मैं भी जाके उसका आराधना करूं। लेकिन उसका दिमाग में लगा कि मैं जाके उसको मारूंगा, राइट? तो देखिए, शास्त्र में लिखा गया है वैसे ही यीशु मसीह जन्म हो गया, और जैसे शास्त्र में लिखा कुमारी की तरह जन्म होगा, वैसे जन्म हुआ, राइट? जैसे शास्त्र में लिखा पापियों के लिए मरेंगे, वैसे मरा। तो आज हमें क्या और चमत्कार चाहिए? क्या और हमें साइंटिफिक प्रूफ चाहिए कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास में चलूंगा, मैं विश्वास करूंगा? क्या और चमत्कार चाहिए? हम लोग जब क्रिसमस आएंगे तो उसका मैसेज अभी का जो दिया थोड़ा सा मैं और इलुस्ट्रेट करूंगा। आज तो क्रिसमस का मैसेज नहीं है, तो मैं यहां तक बोलेगा। तो आज हम लोग जब देखते हैं हमारा जीवन में
यीशु मसीह मनुष्य का रूप में आना ही चमत्कार है। एक परमेश्वर मनुष्य का रूप में आना क्या संभव है क्या? परमेश्वर, एक परमेश्वर के लिए संभव है, इसलिए आया। हम लोग सोचते हैं, मनुष्य का सोच है कि जब यीशु मसीह जन्म लिया, मरियम का खून के द्वारा वो मनुष्य बन के जन्म हो गया। वो हम लोग का साइंटिफिकल, हम लोग का ब्रेन का सोच नहीं। परमेश्वर का काम किसे मालूम है? हो सकता है मरियम का कोर्ट में जन्म लिया, लेकिन मरियम का खून ही नहीं उसका अंदर। चमत्कार। क्योंकि मरियम का खून होता तो यीशु मसीह कभी मर के जी नहीं होता। क्योंकि मरियम का खून जो है वो पाप का खून है, उसका खून में पाप है। क्योंकि मरियम का पिता हम जैसे थे, और मरियम भी पाप के द्वारा जन्म हुआ, राइट? मरियम भी मनुष्य आप और हम है, इसलिए मरियम मर गया, जी उठा नहीं उठा, क्योंकि पाप का खून हमारा उस मरियम का अंदर में रहता। और इसी वजह से अगर यीशु मसीह का खून का अंदर में मरियम का एक ड्रॉप खून खूजी जाए तो यीशु मसीह जी उठने का संभव नहीं है। क्योंकि वो भगवान परमेश्वर नहीं रहा, लेकिन वो क्या है? मनुष्य है। लेकिन यीशु मसीह जब मनुष्य का रूप लिया ना, हम लोग का जैसा, किसी मनुष्य का खून उसने लिया नहीं, वो संभव है परमेश्वर के साथ। और इसीलिए यीशु मसीह मर के भी जी उठ सका है। आप लोग एग्री कर रहे हैं? आर यू ऑल एग्री विद मी? Because if the any drop of the Mary, the blood of Mary is interred in the body of Jesus, Jesus' blood will become blemish. The Bible says, बाइबल कहता है कि आपका पाप को धोने के लिए एकदम पवित्र लहू चाहिए। आमीन। एकदम पवित्र लहू चाहिए। अभी हम लोग कभी भी सोचते हैं, ओह वो परमेश्वर है, वो भगवान है, ये भगवान है, हम लोग बोलते हैं। तो उसका पिता भी भगवान था क्या? है कि नहीं? We need to understand this. We need to understand the fact. ये सब चीजें हम लोग लॉजिक से हम लोग देखना है। अगर मरियम यीशु मसीह का माँ है, वो परमेश्वर यीशु मसीह का माँ बन गया, तो मरियम का पापा भी तो पिता हो गया परमेश्वर। मैं सच बोल रहा है कि नहीं? हाँ। The father of the Mary is also the God then, and the father of the Mary, the grandpa and grand, they are also God. When you think logically, कभी भी परमेश्वर उस गुलामी जीवन से जन्म नहीं लेता है। इसलिए परमेश्वर को कुमारी का जो है उसे जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पाप का अंदर से जन्म नहीं होगा उसका। समझ पा रहे हैं ना? और हम लोग जब देखते हैं यीशु मसीह क्यों जन्म लिया दुनिया में, हम लोग को मालूम है यही चमत्कार है जो आपका पाप के लिए वो मरना है। क्योंकि हम लोग को एक पवित्र लहू चाहिए जो आपका पाप को धोया जाए, और जब आपका पाप को धोया जाएंगे तभी तो आपको आनंद जीवन मिलेगा। यही चमत्कार है, यही हमारा उद्धार है। आमीन। तो आज हम लोग परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर इतना शक्तिशाली, जो उसका हाथ में कुछ असंभव चीज नहीं है, उसके साथ हम लोग सीमा रखेंगे। आज आप क्यों चमत्कार नहीं देख पाते हो? आज आप क्यों चमत्कार नहीं देख पाते हैं? मैं आप लोगों को पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा है, हो सकता है किसी के लिए कभी कभी, हाँ हो सकता है कभी डिले होता है ब्लेसिंग्स। दैट इज नॉट योर मिस्टेक। लेकिन किसी का जीवन में आपका खुद का अविश्वास और गलती की वजह से यू आर नॉट एबल टू सी द मिरेकल्स। God can perform any time what you need, but things are delayed because God is watching. परमेश्वर देख रहा है। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं उस यात्रा, हम लोग यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है,
उस यात्रा में पानी का कमी हुआ, परमेश्वर ने बोला उस चट्टान को मारो। वचन में लिखा है जब मूसा ने जब चट्टान को मारा था, क्या हुआ था मालूम है? पानी निकल के आया है। और क्या हुआ? खाली पानी निकल के आया, क्या क्या हुआ था वहां पे? चट्टान फट गया, इट गॉट स्प्लिट, और अंदर से पानी निकल गया। वचन में लिखा है ना, द रॉक स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या है? दो भाग, राइट? कितना पावर है। अब जब चट्टान को जब तोड़ेंगे, अभी हम लोग तेलंगाना में मैं रहता हूं, आप जाके देखना, मशीन से पूरा क्रिल करके डालेगा, फिर पोम डाल के ब्लास्ट करता है चट्टान को। लेकिन वचन में लिखा कि मोसेस ने, परमेश्वर ने बोला मोसेस पत्थर को 2 बार मारो, लाठी लेके 2 बार। ऐसे किया होगा हाँ, कि मोसेस ने जोर से लाठी मार के लाठी भी टूट गया। कैसे किया होगा? ऐसे 2 बार ऐसे किया तो चट्टान स्प्लिट हो गया, 2 भाग हो गया चट्टान, जो लोहा से भी टूटता नहीं है। उसका अंदर में पूरा छेद करके, मशीन से छेद करके बॉम्ब डाल के ब्लास्ट करना पड़ता है। खतरनाक चट्टान, इतना मजबूत, 2 भाग हो गए, उसका बीच में से पानी निकल गया। ये चमत्कार तो क्या है, राइट? तो उसी रीति से हम लोग का जीवन में भी, मैंने भी बहुत सारा चमत्कार एक्सपीरियंस किया, और जो यीशु मसीह के साथ चल रहा है आज तक, आप लोग ने भी अलग अलग प्रकार का चमत्कार एक्सपीरियंस किया होगा। यू मे हैव एक्सपीरियंस डिफरेंट टच, डिफरेंट ब्लेसिंग्स, लेकिन उसको भूलना नहीं। हमें हम लोग जब नहीं भूलेंगे तो क्या होगा हमारा जीवन में? We will see the greater miracles and the greater blessings. Amen. अभी देखिए, जब हम लोग का जीवन में चमत्कार होते हैं, या यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म होते हैं, ऐसे जन्म होता है, ऐसे आपका जन्म में चमत्कार हुआ, वहां पर मकसद है। There is a purpose behind every miracle that happened. यीशु मसीह जब जन्म हुआ, वो चमत्कार आपको उद्धार देने के लिए है। यीशु मसीह मनुष्य का रूप में आया, वो चमत्कार आपको उद्धार देने के लिए है। और आपका जीवन में जो चमत्कार होते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आपको आशीष देने के लिए और आपको विश्वास में उठाने के लिए चमत्कार होता है। अभी भी जब सोशल मीडिया में देखेंगे तो बहुत लोग विश्वास नहीं कर पाता कि चंगाई जब मिलता है, कैसे हो सकता है? जब मृत्यु जी उठते तो ये कैसे हो सकता है? किसी का पांव एक छोटा एक लंबा, दोनों जब प्रार्थना करके खींचते हैं तो बराबर हो जाते हैं, कैसे हो सकता है? तुरंत ही पूरा एकदम पांव का जो हड्डी एक तो शॉर्ट है, एक लंबा है, फिर भी दोनों बराबर हो जाते हैं। हम लोग लॉजिक लगाते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो वीडियो में कुछ किया, ये तो कुछ है। कोई भी ऐसा मूर्ख नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर का संगति में आगे गवाही देंगे कि मैं ऐसे हो गया, मैं ऐसे हो गया, राइट? कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। परमेश्वर का प्रश्न में कोई झूठ बोलेगा? यहाँ पे कोई बोल सकता है? नो वन। जब अनानियास और ये सफारी परमेश्वर का संगति में जब झूठ बोला, वो मर गया। परमेश्वर का संगति में खड़े होकर झूठ बोला उन्होंने, इतना ही है। पवित्र आत्मा का प्रस्तुति इतना स्ट्रॉन्ग था, हम लोग गिर गया उधर। हम लोग परमेश्वर का संगति में झूठ बोलना ही नहीं, राइट? तो जब परमेश्वर का संगति में जब खड़े होकर जब गवाही देते हैं, कोई लोग विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। अगर हमारा बीच में कोई भी परमेश्वर का प्रस्तुति या परमेश्वर का आशीष को एक्सपीरियंस नहीं किया, आज विश्वास करो, आप एक्सपीरियंस होगा। आमीन। विश्वास करो, आपका दिमाग से मत चलो। अगर किसी को चंगाई का जरूरत है, किसी को कुछ भी जरूरत, हम लोग प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आज आपको चमत्कार करेंगे, ठीक है? हम लोग जब देखते हैं ना, लाजरस को यीशु मसीह ने चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया? लाजरस जब मर गया
मरने से पहले यीशु मसीह को खबर दिया कि लाजरस बीमार है, लेकिन यीशु मसीह तुरंत चला के नहीं गया। फिर बाद में जब यीशु मसीह को पता चला लाजरस मर गया, तब के और लाजरस ने यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? अच्छा है तुम्हारे लिए, इट इज गुड फॉर योर शेक। आई वॉज नॉट विद लाजरस, मैं लाजरस के साथ नहीं था, तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या अच्छा है? ताकि तुम विश्वास करें। यीशु मसीह ने उसके चेलों को बोला कि इट इज गुड दैट आई वॉज नॉट विद लाजरस फॉर योर शेक सो दैट यू विल बिलीव। यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि जब यीशु मसीह अगर लाजरस के साथ होता तो बीमार होते हुए वो ठीक हो जाता, लेकिन अभी मर गया है तो मैं जाके उसको जी उठाऊंगा, तब तुम मुझ पर विश्वास करोगे कि मैं हेवन से आया हूं। हमें तो यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगा, आनंद हुआ। आप लोग देखते हैं आदमी लोग मर गया तो ओ मर गया क्या जाके दूसरा भी जाएगा। खास करके जो औरत लोग, जो महिला लोग है तो मर जाने से जाएगा, जाते ही वो भी जाएगा ओ कर देता है पूरा, सब लोग दौड़ के जाएगा, उसमें जाके रोएगा, फिर आएंगे, फिर दूसरा और आएगा, उसमें रोएगा आएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या हुआ? ओ अच्छा है तुम्हारे लिए, अच्छा है कि मैं लाजरस के साथ नहीं था, अभी चलो हम लोग जाते हैं लाजरस के पास। और यीशु मसीह ने बोला कि ये बीमार मृत्यु में अंतिम नहीं होगा, लेकिन ये परमेश्वर का महिमा के लिए है, यीशु मसीह ने बोला है। तो लाजरस को जब चिल्लाया ना, यीशु मसीह ये दिखाना चाहते हैं कि वो स्वर्ग से आया है और वो मृत्यु को क्या हराने के लिए आया, जीवन देने के लिए आया। आमीन। इसलिए उसने जीवन देके दिखाया। और लाजरस को जब चिल्लाया ना, वो जब जी उठा, जो दिमाग से चलने वाला सब हिल गया, डर गया। सादुसीस फरीसीस डर गया, क्या करेंगे अभी, हम लोग का स्थान ले लेगा, ये क्या करेंगे, उसको किसे मारेंगे, राइट। तो आज यहां पर देखिए, हम लोग का जीवन में जो कुछ भी होता है सारे मकसद है। हम लोग जब रोमन्स में जब देखते हैं तो जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनका जीवन में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, राइट। तो आपका जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हाँ किसी किसी का जीवन में जो होता है आपका गलती से भी होता है, वो अलग बात। लेकिन आपने कल भी अगर आपने कुछ भी निर्णय सही निर्णय लिया या परमेश्वर से पूछा और आप परमेश्वर के साथ चला, फिर भी आपका जीवन में अगर आंधी तूफान आता है, जो आप नहीं चाहता है वो होता है, तो वो कुछ अच्छे मकसद के लिए हो रहा है। हमें कुछ अच्छे मकसद के लिए हो रहा है, क्योंकि लाजरस यीशु मसीह के साथ अच्छा दोस्त था। लाजरस उसको प्रेम करते थे। यहाँ पर यीशु मसीह बोला कि अच्छा कि मैं लाजरस के साथ नहीं था, चलो हम लोग लाजरस के पास जाते हैं। लेकिन जब पहुंचे, मेरी और मार्था जब रो रहा था, यीशु मसीह देखा, वो भी आंसू निकल के आया। मतलब आपका आंसू को समझने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर कौन है? आपका दुख, आपका दर्द समझने वाला परमेश्वर है। कभी मालूम है, कभी मेरा पति क्या मेरे को समझता नहीं, मेरा दुख को जानता ही नहीं है। पति बोलेगा मेरा बीवी तो मेरा दुख नहीं समझता। और पति नहीं समझे, पत्नी नहीं समझे तो भी क्या हुआ, प्रार्थना करो उसके लिए, क्योंकि वो दर्द आपका पिता समझते हैं। हमें आज जितने भी हमारा बीच में बैठते हैं, जो दर्द आप खुद चल के जा रहे हैं, जिसके साथ जा रहे हैं, वो दर्द परमेश्वर महसूस कर सकते हैं। अगर वो महसूस नहीं कर सकता, यीशु मसीह कभी नहीं रोता। यीशु मसीह तो खुशी खुशी आए थे लाजरस को उठाने के लिए, लेकिन जब मरियम और मार्था रोते हुए देखा तो वचन में लिखा कि शी जस्ट वीप। यीशु मसीह ने भी रोया। यीशु मसीह ने जब बीमारों को देखा, जो गुलाम का जीवन जीते हुए आप लोगों को देखा, तो यीशु मसीह वचन में लिखा कि वो दया से भर गया, राइट। परमेश्वर यीशु मसीह प्रेमी है। इसलिए आज हमें
नया जीवन देने के लिए आया। और नया जीवन पाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, सीमा नहीं रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग और वचन देखते हैं। आज वचन नहीं खोलने से जो कहानी बोल रहा है आप सब लोग मालूम हो रहा है ना। आप लोग को कुछ बोरिंग लग रहा है, नींद आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, सब लोग बोले प्रेज द लॉर्ड। आपका जो बगल में बैठा उसको बोलो परमेश्वर तुमको प्रेम करते हैं। बोलिए श्रम मत करो, परमेश्वर तुमको प्रेम करता है। ठीक है, परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं इसलिए हमारे लिए मरा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब यीशु मसीह जब उसका चेला के साथ चलता था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग अच्छा से सुनो। ठीक है, यीशु मसीह के साथ जब चेला चलता था, यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें मैं अधिकार देता हूं शैतान को भगाने के लिए, बीमारों को चंगाई करने के लिए। लेकिन चेला भी वो अधिकार भूल जाता है। यीशु मसीह ने जब 12 चेले को भेजा, जाओ तुम जाके सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगाई करो, शैतान को भगाओ, अधिकार दिया था कि नहीं दिया था? अधिकार दे दिया, वो लोग चला गया। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह के साथ जब यीशु मसीह नहीं थे, नाव में चल रहा था, हम लोग आंधी तूफान क्या बोलते, नाव में चल रहा था, तो यीशु मसीह क्या हुआ? पानी के ऊपर चलते हुए आ रहा था। तो उसमें क्या लिखा मालूम है? नाव में चल रहा है उसका चेला, यीशु मसीह पानी में चलते हुए आ रहा है। उसका चेला लोग देखते ही बोल जाए, ओ शैतान है ये तो, शैतान। खाली वही नहीं बोला, डर गया बोलता है, पूरा डर गया, क्या करेंगे, शैतान आ रहा है वहां से। अरे यीशु मसीह ने कुछ दिन पहले ही उनको अधिकार दिया था कि शैतान के ऊपर राज करो। लेकिन जब यीशु मसीह को दूर से आते हुए देखा, क्योंकि रात थे, चेहरा दिखा नहीं दे रहा, अंधेरा था, काला दिखा दे रहा था, राइट? तो जब आते हुए देखा तो उन लोग डर गया। शैतान क्यों डर गया? क्यों डर गया? जो अधिकार उनको दिया वो उन लोग भूल गया। तो आज वैसे ही आपका जीवन में परमेश्वर ने क्या अधिकार नहीं दिया? आप लोग समझ पा रहे हैं? आपका जीवन में परमेश्वर ने क्या अधिकार नहीं दिया है? आपका जीवन में परमेश्वर ने क्या आशीष नहीं किया है? क्या आप याद है वो सब चीजें? वो सब चीजें याद है या आप डर गया हो? राइट? तो आपका जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति जो होकर जा रहा है, क्या आप उस परिस्थिति को एक बाहर का सामान देखकर आप सोच रहे कि वो कुछ नहीं हो सकता, या आपको विश्वास कर पा रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा किया है, मुझे अधिकार दिया है इनके ऊपर राज करने का, तो मैं राज करूंगा? कितने लोग सोचते हैं? आपका परिस्थिति को हम लोग जब देख के डर जाते हैं, उसका मतलब आप परमेश्वर ने जो दिया वो आप भूल गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? वचन में लिखा है कि जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो मैंने जो किया उसे भी आप भी करेंगे। वचन में लिखा है कि परमेश्वर में अन्य प्रकार का आशीष हमें दिया गया है। तो आज हमारा बीच में हम लोग अलग अलग प्रकार का बंधन में हो गए लोग, लेकिन मैं ये कहता हूं आपका जो बीमार, आपका जो बंधन है, उस पर देख आप सीमा मत रखो कि क्या खाली प्रार्थना करने से हो गया, खाली विश्वास करने से हो गया, मुझे वो करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। मैंने एक भाई को बोला, अंकल भी बोल सकता है या भैया भी बोल सकता है। मैं उनका घर में गया, पूरा एकदम अच्छा था, एकदम अच्छा है, कुछ भी नहीं है, खाली उसका हाथ में थोड़ा सा नमनेस है। तो मैंने उस अंकल को बोला, अंकल तुम ऑपरेशन मत करना, विश्वास करो, विश्वास से तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, उन लोगों का पैसा वाला है, पैसा वाला है, असमीज फैमिली है, बहुत रिच, करोड़ का बंगलो खड़ा गया गुवाहाटी में। उन लोगों का घर तो पूरा एकदम, शायद असमीज फिल्म एक्टर लोग भी नहीं रहता होगा, इतना फैसिलिटीज है, पूरा बाथरूम पूरा एकदम सेलिब्रिटीज का, हॉल पूरा एकदम पार्टी करने का से बनाया हॉल में, खतरनाक एक्सपेंसिव।
मार्बल्स डाल के क्या क्या डाल के बनाया। तो पैसा वाला ने बोला कि तुम ऑपरेशन मत करो, प्रार्थना करने से तुम ठीक हो जाओगे। हम लोग सोचते हैं क्या विश्वास, दवाई नहीं खाने से किसे ठीक होगा? दवाई से तो शक्तिशाली वचन है। सब लोग बोलेंगे दवाई से भी शक्तिशाली वचन है, खाली आपको विश्वास करना है कि नहीं? बहुत लोग कैंसर का ट्रीटमेंट किया, दवाई पूरी रीति से कैंसर को धो नहीं सकता, लेकिन जब इस वचन पर विश्वास किया, कैंसर का जब ट्रीटमेंट चेकअप किया, कैंसर का एकदम ऐसा धो दिया कि कैंसर का एकदम एक पूर्ण वायरस भी नहीं, राइट? तो आज परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? जो दवाई नहीं कर सकता है वो ये वचन कर सकते हैं। तो मैंने वो अंकल को बोला आप ऑपरेशन मत करो, सुना नहीं सुना जैसे रह गया। और उसने हम लोग को ड्रॉप किया, रास्ता नया था, हम लोग इतना नहीं जानता था, तो एक शॉर्टकट दिखा यहाँ से जाओ, क्योंकि बहुत भीड़ था उस दिन, पूरा ट्रैफिक जाम। तो हम लोग को नया रास्ता दिखाया, हम लोग गया, ओ बाय 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 बाय, खुशी खुशी गया। फिर दूसरा दिन दिल्ली चला गया, और तीसरा दिन सुनने को मिला कि वो आईसीयू में हो गया, शाम को सुनने को मिला मर गया। तो क्या हुआ? डॉक्टर के ऊपर आशा रखना, दवाई के ऊपर आशा रखना, ऑपरेशन के ऊपर आशा रखना, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं कहता कि ऑपरेशन मत करो, दवाई मत खाओ, डॉक्टर के पास मत जाओ, ये मैं नहीं कहता, जा सकते हैं, लेकिन पहले तो प्रार्थना करो। हमेशा क्या कहता है, हम हर व्यक्ति को नहीं बोलता कि तुम मत करो, वो मत खाओ, मैं नहीं बोलता। लेकिन अगर परमेश्वर मुझे बोलेगा तो मैं बोलूंगा तुम ऑपरेशन मत कर। अगर परमेश्वर मुझे बोलेगा ऑपरेशन करो, करो, जाओ जाके करो, मैं बोलूंगा। परमेश्वर ने मुझे बोला कि उसको बोल के ऑपरेशन मत कर, लेकिन उसने बात सुना नहीं, बाद में मर गया। हम लोग के साथ खाना भी खाए थे, बात किया, हम लोग को ड्रॉप किया, सब कुछ अच्छा से हंसे और हाथ मिलाया, कुछ बीमार ही नहीं है, घूम के जा रहा है इधर उधर, गाड़ी चला के जा रहा है, कुछ बीमार नहीं। लेकिन जब डॉक्टर ऑपरेट किया, छोटा सा प्रॉब्लम था यहाँ पे, ऑपरेशन जब किया, ये काटा तो ब्रेन का नर्व भी काट दिया, हार्ट का नर्व भी काट दिया, हार्ट अटैक हो गया, फिर उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक हो गया, मर गया। लेकिन वो डॉक्टर कौन है मालूम है? पूरा एकदम स्पेशलिस्ट, यूएस में रहने वाला डॉक्टर, स्पेशलिस्ट। मुझे कॉल किया, ब्रदर थैंक गॉड हम लोग को स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिला। डॉक्टर तो आने का बाद ही नहीं था, लेकिन आ गया अचानक से, मिल गया अचानक से। तो मेरा दिमाग में सोचा, अरे उनको बोला मैंने ऑपरेशन मत करो, लेकिन क्या थैंक गॉड। तो हम लोग दिमाग से नहीं चलना है, परमेश्वर आगे बोलते हैं तो उससे चलो। परमेश्वर बोलते हैं दवाई खाओ खाओ, परमेश्वर बोलते हैं डॉक्टर के पास एक बार चेकअप करो तो करो, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो सारे रिपोर्ट के ऊपर विश्वास कर। नहीं, मकसद हो सकता है कुछ जाने, कुछ उसके बाद विश्वास प्रैक्टिस कर, राइट? तो हम लोग सीमा रखने की वजह से आप चमत्कार नहीं देख पाते हैं। वचन में क्या लिखा, यीशु ने क्या बोला, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए असंभव चीज नहीं है। हम लोग बोलेंगे मेरे लिए असंभव चीज नहीं है, क्या सच में आपके लिए असंभव चीज नहीं? अगर आप विश्वास करेंगे तो। नहीं तो यीशु मसीह बोला कि ये मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। यीशु मसीह ने बोला ये मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने भी बोला कि अगर जो परमेश्वर का विश्वास करते हैं उनके लिए असंभव चीज कुछ भी नहीं। तो आप विश्वास में चलने के लिए रेडी हैं? Are you ready to walk in the faith? विश्वास में चलेंगे, और आप विश्वास में कभी नहीं चलेंगे, आप देख के चलेगा। हाँ? Are you all ready to walk in the faith? मैं एक वचन, बहुत अच्छा वचन आप लोग को पढ़ाऊंगा। लूक 10:13 खोलिए। नहीं, उसको छोड़ो, अभी मैं दूसरा एक वचन देता हूं, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है?
लूक 19:22 अब 20 से पढ़ेंगे, कोई पढ़ दीजिए, ठीक है। लूक 19:20-23। लूक 19:20-23। या तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देव, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी, क्योंकि मैंने तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उससे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता है। तो तूने मेरे रुपये कोठी में क्यों नहीं रख दिए कि ले आकर ब्याज समेत दे देता। समझ पाया? आसामीज वाले समझ पाए कि नहीं? समझ लिया ना? आसामीज में पढ़ना पड़ेगा नहीं ना? समझ गया ना सब? यहां पर परमेश्वर उदाहरण दिया गया है कि परमेश्वर ने 3 प्रकार का लोगों को वरदान दिया था, लेकिन जिसको एक ही मिला वरदान, उसने क्या किया? जमीन में जाके छुपा दिया, कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने वरदान दिया था कि उस वरदान से 1 से 2 बनाए या 3 बनाए, और जो 3 मिला 6 बनाए या 5 मिला वो 10 बनाए। लेकिन यहां पर जो 1 मिला, सोचा कि ये तो 1 ही रुपया क्या करेंगे, और ये जो है ये मालिक तो खतरनाक है, बहुत खराब है, मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, आप जमीन में काट देते, और जब वो लौट के आएंगे तो उसी का पैसा में उसको लौटा देगा। क्या हमारा परमेश्वर खराब है? ये व्यक्ति ने बोला खराब, राइट? हिंदी में क्या लिखा उसमें? इसमें ऑस्टेयर मैन, हिंदी में क्या बोला है सिस्टर? कठोर मनुष्य। तो यहाँ पे वो मनुष्य, ये परमेश्वर ने उदाहरण दिया गया है मनुष्य का जैसा, लेकिन ये उदाहरण परमेश्वर है। ये व्यक्ति ने सोचा कि ये कठोर परमेश्वर है जो मुझसे उठाएगा जो उसने बोया नहीं, जो उसने काटा, जो उसने क्या बोया नहीं वो काटेंगे, उसने जहां काम नहीं किया वहां का फायदा उठाएगा, तो मैं काट के रख दूंगा, वो आएगा तो उसी का पैसा दे दूंगा। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो लगता है कि हमारा परमेश्वर कठोर परमेश्वर नहीं। परमेश्वर यीशु ने क्या बोला? जैसे तूने मुंह से कहा वैसे मैं तुझे न्याय करूंगा। अगर तू सोचता है कि मैं कठोर हूं तो क्यों तुमने उस पैसा को बैंक में रखा नहीं ताकि मैं इंटरेस्ट उठाऊं? न्याय किया। तो आज मैंने ये वचन क्यों पढ़ा है? हम लोग का बीच में भी परमेश्वर तो ऐसा नहीं, लेकिन बोलता है और मेरे को परमेश्वर ने बीमार दिया ना, ये बीमार तो ठीक नहीं होगा। समझ पा रहे? और परमेश्वर ने ऐसा शराब दे दिया, वो शराब आ गया। परमेश्वर शराब नहीं देता तुमको, परमेश्वर तुमको बीमार नहीं देता है। परमेश्वर के बारे में हम लोग कुछ गलत सोच है कि वो परमेश्वर ऐसा है, वैसा है, ऐसा करेंगे। अगर आप ऐसे बोलते हो जैसे इस्राएलियों ने बोला कि परमेश्वर तू हमें यहाँ पर हम सबको मारने के लिए आया गया, इस्राएलियों ने बोला था उस जंगल में, जैसे बोला वैसे न्याय हुआ उनका। इस्राएल सब उस जंगल में मर गया, राइट? कोई भी नहीं गया, जोशुआ अकेले भी जो प्रोमिस लैंड में प्रवेश हुआ। तो आज भी आपका जीवन को लेकर अगर आपका मुंह से बोलेंगे परमेश्वर ऐसा है, वैसा है, ऐसा हो गया है, तो नहीं हो सकता है, तो संभव नहीं है, क्या बोलने से क्या होगा, विश्वास करने से क्या होगा, ये होगा क्या? वैसे ही आपका जन्म होगा। लेकिन अगर आप विश्वास करके नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ संभव नहीं है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और मेरे लिए भी
कुछ असंभव नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर यीशु मसीह में हूं। जैसे विश्वास करेंगे वैसे ही होंगे। इसलिए आपका जो परेशानी है, जो आपका समस्या है, उसको बड़ा चीज मत समझो, आप उससे भी बड़ा है। Amen. You are bigger than your problems. You are bigger than your sickness. And you can be free in Jesus' name. Okay? So don't limit yourself and don't limit God. Nothing is impossible with our God. Let's say nothing is impossible with my Jesus. Amen. हम लोग यीशु मसीह को नहीं जान के, परमेश्वर को नहीं जान के गलत पिक्चर मत बोलो कि परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर बीमार देता है, परमेश्वर शराब पी देता है। नहीं, ऐसा मत बोलो। आप जैसे बोलोगे उसका फल खाएंगे आप। राइट? तो आज ये वचन जो हमें परमेश्वर आशीष करे। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेगा। I will just stop here today. I believe we received something today, right? जैसे आप लोग ने सुना, आप लोग अप्लाई करो, परमेश्वर आशीष करेगा आपको। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे।